साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के अनुशासन के बारे में आपसे चर्चा होगी और भी तमाम बिंदु हैं उन पर चर्चा हो। साथियों, किसी भी पार्टी या संगठन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है और अगर अनुशासन नहीं होता है कि जिस पार्टी में, जिस संगठन में, वो सफल नहीं होता है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन से ही हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अब अनुशासन का मतलब ये है कि पार्टी की नीति और रीति के विरुद्ध कोई न जाए। हो सकता है कि आप जो अन्य पदाधिकारी हैं उनसे आपका आपसी विवाद हो, ये हो सकता है, लेकिन पार्टी के अंदर हर समस्या का समाधान बैठकर निपटाया जा सकता है। अनुशासनहीनता करके, उद्दंडता करके पार्टी का संचालन नहीं हो सकता और न पार्टी इसके लिए बर्दाश्त करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है और जब अनुशासन आप बनाए रखेंगे तभी हम आगे की सीढ़ी पर बढ़ सकते हैं, आगे की मंजिल पार कर सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीक्षित ने बड़ी मेहनत और खून पसीना बहा करके इसको किया है और अनुशासनहीनता के कारण हम पार्टी को नुकसान नहीं होने दे सकते और हम उसकी अनदेखी भी नहीं कर सकते। देश में करोड़ों विकलांग साथी, हो सकता है कि कुछ लोग बीच में भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग जुड़े हुए हैं पार्टी में। हो सकता है कुछ बातों से लोग सहमत ना हो, आपस में विवाद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचाए। ऐसे लोगों को समझा बुझा करके और उनको अनुशासनहीनता करने से रोकना सबकी जिम्मेदारी है। वो चाहे बूथ लेवल का पदाधिकारी हो, चाहे वो वार्ड लेवल का हो, ग्राम पंचायत लेवल का हो, तहसील लेवल का हो, जिले लेवल का हो, मंडल लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, प्रदेश लेवल का हो या राष्ट्रीय लेवल का ही क्यों ना हो, अनुशासनहीनता रोकने की सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हर विकलांग भाई बहन अनुशासन प्रिय है, वो कभी भी अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे। अनुशासन को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी विवाद का निस्तारण मिल बैठकर करिए। किसी से किसी को कोई शिकायत है, आप मिल बैठकर के उसकी शिकायत दूर करिए। वैचारिक मतभेद हैं, उसको दूर करिए। पार्टी को आगे बढ़ाना है, छोटी छोटी चीज़ों को मन में रख कर के पार्टी को नुकसान मत उठाने दीजिए। आपके सहयोग से पार्टी चल रही है, संचालन हो रहा है। छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे, क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे, क्योंकि आप पहली बार जाएंगे, बहुत लोग दूसरी तीसरी बार जाएंगे, क्योंकि चुनाव तो बहुत दिन से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी कई बार लड़ चुकी है।
तो जब चुनाव लड़ चुकी है, हर बार जो लोग लड़ चुके हैं वो क्षेत्र में जाते हैं, उनको मालूम है अनुभव क्या है। जो आम जनता के पास जब आप वोट मांगने जाएंगे और आप फील्ड वर्क नहीं किए होंगे, आप इसके पहले जनता के बीच में नहीं गए होंगे, तो आपके सामने तमाम सवाल करेगी। चुनाव के समय आ गए, इसके पहले कहाँ थे, तमाम सवाल वो खड़े करेंगे और आप शालीनता के साथ, उत्तेजना के साथ नहीं, शालीनता के साथ उनका जवाब देंगे, अनुशासन में रह के। लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमें उनका जवाब गुस्से में नहीं, प्यार से देना है। पार्टी को मजबूत करिए, संगठन को मजबूत करिए। दूसरी बात है कि हमें देश के विकलांग भाई बहनों को उनका अधिकार दिलाना है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को देश के विकलांग भाई बहनों को उनका अधिकार दिलाना है, और ये तभी दिला पाएंगे हम जब पूरे देश के लोग एक साथ खड़े हों। छोटे छोटे लाभ के लिए बड़ा नुकसान मत करिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, के दीक्षित जी ने, कि हम पार्टी में ऐसे लोगों को आप कतई न शामिल करें जो लालच से आ रहे हैं, क्योंकि लालच से आने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो वो नहीं टिकेगा। लेकिन जो प्रभावित होकर के, पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के जो पार्टी में आएगा, वो निश्चित रूप से लंबे समय तक, और हम हो सकता हमेशा हमेशा के लिए पार्टी के साथ रहेगा। पार्टी बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, देश में, देश के कोने कोने में अपना परचम फहरा रही है। ये सबको दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आप लोग सब देख रहे हैं। इस समय जो पदाधिकारी लगे हैं वो बहुत सक्रियता से लगे हैं, और हम आप सभी बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। आप इसी तरह अगर लगे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब देश की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में पार्टी अपना परचम फहराएगी। अन्य पार्टियां पहले बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी हमारी तरह। हम भी आज छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे। बड़ा तो जनता के समर्थन से ही होता है। कोई हम आज कल सैकड़ों में थे, आज हजारों में है, कल लाखों में होंगे, परसों करोड़ों में होंगे, और जब करोड़ों में होंगे तो हमारी सत्ता होगी, हमारी सरकार होगी। देश, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीक्षित जी ने कहा था बहुत दिन पहले कि किन्नर समाज को हम प्रतिनिधित्व देंगे, उनको राजनीतिक भागीदारी दिला करके उनको भी आगे बढ़ाएंगे। आज हो गया। आज तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है दीक्षित जी ने। गोलू जी को, मध्य प्रदेश के गोलू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना मोर्चा बनाकर तीसरा अध्यक्ष दिया है। उसके पहले शोभा जी थी। तो हमारा कहने का मतलब है कि अनुशासन बनाए रखिए। हम तो परिवर्तन के लिए आए हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी परिवर्तन के लिए आई है। हम आपके जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, आपके मन में परिवर्तन देखना चाहते हैं। ईर्ष्या, हीनता, ये सारी चीज़ें अपने मन से निकालिए। मांगने की जगह आप देने की क्षमता पैदा करिए। जब आप देने की क्षमता पैदा करेंगे तो देश पीछे घूमेगा, देश की जनता पीछे घूमेगी, देश के मतदाता पीछे घूमेंगे। लेकिन अगर आप केवल मांगने की प्रथा कायम रखेंगे तो लोग आपको भिखारी समझ के टुकड़ों में देते रहेंगे। इसलिए दोस्तों,
संगठन में अनुशासन बना करके लड़ाई को आगे बढ़ाइए, बूथ लेवल को मजबूत करिए, वार्ड लेवल को मजबूत करिए, ग्राम पंचायत लेवल को मजबूत करिए, विकास खंड को मजबूत करिए, तहसील स्तर को मजबूत करिए, जिला स्तर को मजबूत करिए, मंडल और प्रदेश लेवल को मजबूत करके और पार्टी को आगे बढ़ाइए। हम अपनी बात को ख़त्म करने जा रहे हैं इन शब्दों के साथ कि जम गई है पीड़ा पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, एक नई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, परिवर्तन का समय आ गया है। देश के करोड़ों विकलांग भाई बहन अब राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब परिवर्तन का समय आ गया है, परिवर्तन होगा। फिर मिलेंगे आपसे इन्हीं शब्दों के साथ। जय भारत, जय विकलांग, जय राष्ट्रीय विकलांग पार्टी।